हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? और आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि दशमलव जो है वो प्रसार कैसे होता है हमारी संख्याओं का। आज हम लोग थोड़ा और जानते हैं इसके आगे। इसके आगे है अपना बुक का टॉपिक दूसरा, ठीक है। चैप्टर 1 का जो है दूसरा टॉपिक है। चैप्टर 1 में कितने सारे टॉपिक आ रहे हैं उसको हम लोगों ने एक वीडियो बना के कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये फिलहाल अपने बुक का दूसरा टॉपिक है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो क्या है इस प्रमेय में, जानेंगे कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। पर इससे पहले जो है छोटा सा एक ग्लिच है कि आपको जो है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए पहले उसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये दो संख्या के बारे में हम लोग को जानना है। तो जानते हैं, ऐसा कोई भी संख्या जिसको हम लोग केवल 2 नंबर से भाग कर सकते हैं, केवल दो नंबर से भाग कर सकते हैं, एक तो खुद से और एक 1 से, 1 से, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 2 है, तो 2 को हम लोग केवल 1 से भाग कर सकते हैं और 2 के अपने आप से यानी कि 2 से भाग कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एक संख्या लेते हैं 3, इसको हम लोग 1 से भाग कर सकते हैं और 3 से भाग कर सकते हैं। अगला संख्या होता है हमारा 5, इसको भी हम लोग 1 से भाग कर सकते हैं और 5 से। इसके बाद क्या होता है अपना 7, 1 से भाग कर सकते हैं, 7 से। तो मतलब कि दुनिया में ऐसी कोई भी संख्याएं जिसको केवल 1 से और अपने आप से भाग किया जा सके, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है 2, 5, 3, 7 और इसके आगे भी यदि देखना है आपको, 7 के बाद आता है अपना 11, 11 के बाद आता है 13, 13 को देख लीजिए आप, 1 से भाग कर सकते हैं और 13 से भाग कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसको 1 और अपने आप से भाग किया जाए उसको कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होता है, बस इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करना है अपने को। क्या? ऐसी संख्या जिसको और सभी संख्याओं से भी भाग किया जा सके, जिसके भाजकों की संख्या 2 से अधिक, 3, 4 कुछ भी हो, उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे देखिए 4 एक संख्या है, इसको हम लोग 1 से भाग कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं और 4 से कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसके भाजक कितने हैं, तो 3 भाजक है, 3 चीज़ से ये भाग लग रहा है, इसीलिए कौन सा संख्या हो गया? भाज्य संख्या। दूसरा कोई संख्या लेते हैं 6, इसको हम लोग 1 से भाग कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं और 6 से। तो इसके भाजकों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 4 है। इसी तरीके से यदि हम एक नंबर लेंगे 12, तो इसके भाजक देखिए, क्या हम 12 को 1 से भाग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं और 12 से भी कर सकते हैं। मतलब कि इसके भाजक कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 12 के जो है टोटल 6 भाजक है। तो ऐसे कोई भी संख्या जिसके भाजकों की संख्या 2 से अधिक है, 2 से अधिक नंबर से ये भाग लग रहे हैं, तो उन्हें हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। और ऐसी कोई भी संख्या जो केवल 2 संख्याओं से भाग लगे, एक तो स्वयं अपने आप से और दूसरा 1 से, तो उसको हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। क्या आप लोगों को ये दो चीज़ समझ में आ रहा है? यदि आ रहा है तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब कंसेप्ट क्या कहता है अपना अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, है ना। देखिए ये प्रमेय बोलता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो देखिए आपको समझ में आया ना आया वो हम एक बार आपको समझा देते हैं अच्छे से, ठीक है। कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या जो होता है, भाज्य संख्या जिसमें हम लोग बहुत सारे नंबर से भाग कर सकते हैं, उनको हम लोग अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, है ना। चाहे वो गुणनखंड का क्रम कुछ भी हो, चाहे हम पहले 2 लिख दें या बाद में 3 लिखें, या आप हो सकता है कि पहले 3 लिख दें बाद में 2 लिखें।
जैसे हम आपको दिखाते हैं, संख्या है 12, इसको हम लोग करते हैं भाग। तो यदि हम इसको 2 से भाग कर रहे हैं तो 6 बार में, फिर 2 से कर रहे हैं फिर 3 बार में, और 3 से कर रहे हैं तो 1 बार में। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड का क्रम जो है वो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3। लेकिन कोई आदमी ऐसे होंगे जो इस 12 को पहले 3 से भाग करेंगे तो आएगा 4, फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2, और 2 से भाग करेंगे तो 1। तो उस कंडीशन में तो ये भाई साहब बोलेंगे कि मेरा तो क्रम क्या आ रहा है, 3 2 2। तो क्या ये संख्या बदल गई? नहीं। तो कहने का मतलब क्रम कुछ भी हो, 2 2 3 हो, 3 2 2 हो, या तो फिर 2 3 2 हो। तो क्रम कुछ भी हो, आंसर आपका हमेशा एक ही होगा। यही कहता है हमारा क्या, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो यदि आपको ये प्रमेय अच्छे से समझ में आ गया है तो ठीक है, यदि नहीं आया तो एक बार वीडियो को जरूर और देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही आपको बता रहे हैं हम कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कह रहा है आपको कि कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, देखिए ना, ये गुना गुना के रूप में हम कैसे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे उसका क्रम कुछ भी हो, है ना। कोई भी क्रम में हो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो होगा वही संख्या। जैसे कि ये 12 का अभाज्य गुणनखंड था, तो ये भी 12 का ही अभाज्य गुणनखंड है। और इसके साथ हम लोगों ने देखा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो यदि इतना क्लियर है तो इसको देख के आप लोग कंप्लीट करके रखिए। अगले वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे कि इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये प्रमेय जो है इसका यूज़ करते हुए कौन कौन सा क्वेश्चन बनाया जाता है हमारे बुक में, ठीक है। आपके बुक में है इसमें क्वेश्चन और एग्ज़ाम में आता है। हमने जो है सब कुछ पैरेलली अरेंज करके रखा हुआ है। देखिए आपकी बुक का उदाहरण नंबर 1 है, ठीक है। ये भी एक उदाहरण है आपका। तो हम लोग जो है इसको करेंगे, अच्छे से करेंगे, बट अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको देख के रखिएगा। धन्यवाद। दीदी चैनल पे आपको वीडियो देखना अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, आपको कुछ भी हेल्प मिल रहा है तो ज़रूर इसको जो है लाइक करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों को, ठीक है। धन्यवाद।